स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। वेल दोस्तों, आज का दिन बहुत ही बेहतरीन दिन है क्योंकि आज के दिन भारत का डंका बजा है पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में, स्पेशली हॉलीवुड में, क्योंकि भारत की 2 मूवीज को मिला है ऑस्कर अवार्ड। जी हां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। स्पेशली अगर हम देखें कि एक डॉक्यूमेंट्री मूवी, कंप्लीटली इंडियन प्रोडक्शन हाउस, कंप्लीट इंडियन प्रोडक्शन है। दो एलिफेंट विस्परर्स जो है, इसको मिला है द बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड। तो 95th अकेडमी अवार्ड्स में आप देखेंगे इस मूवी को अवार्ड मिला है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था, कंसिडरिंग द पॉपुलैरिटी ऑफ नाटू नाटू सॉन्ग फ्रॉम द RRR मूवी, की इंडिया जरूर जीतेगा इसमें। एंड वैसा ही हुआ, क्योंकि ऑलरेडी आप देखें गोल्डन ग्लोब से लेके मल्टीपल अवार्ड जीत चुका है ये सॉन्ग फॉर बेस्ट ओरिजिनल स्कोर। तो दोस्तों, आज के दिन हम मान सकते हैं कि ऐतिहासिक दिन है इंडियन मूवी इंडस्ट्री के लिए, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए। चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो, कंप्लीट ये पूरे भारत की जीत है एट द इंटरनेशनल स्टेज। तो बात करते हैं पहले एलिफेंट विस्परर्स के बारे में। इस मूवी को बनाया है कार्तिकी गोंजाल्वेज ने और प्रोड्यूस किया है गुनीत मोंगा ने, जिसको मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट एट द 95th अकेडमी अवार्ड्स। बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। नेटफ्लिक्स पे इसको रिलीज किया गया है। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर इसको जाके देखिएगा। इसके बारे में हम लोग दोस्तों डिटेल में बात करेंगे, और साथ साथ मैं आपको RRR के बारे में बताना चाहता हूं कि देयर आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। नाटू नाटू मूवी ने इट हैज टेकन द हॉलीवुड बाय स्टॉर्म। SS राजमौली की मूवी, इसने हिस्ट्री बना दी है, विनिंग द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। आज तक किसी भी इंडियन मूवी को ओरिजिनल सॉन्ग, ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर्स नहीं मिले थे, और ये तीसरा मेजर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है फॉर द चार्ट बस्टर सॉन्ग नाटू नाटू, जिसको कंपोज किया है MM कीरवानी ने और जिसको लिखा है चंद्र बोस। जब इनको अभी आप देखेंगे जो गोल्डन ग्लोब एंड क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो नाटू नाटू अगर आप देखेंगे, जैसे ही मतलब एक एंटिसिपेशन था ऑलरेडी कि ये शायद इसको मिलेगा अवार्ड, एंड द एंटायर टीम ऑफ RRR वाज इन हॉलीवुड, दे आर इन हॉलीवुड। एंड इस पे सोने का सुहागा ऐसा हुआ कि इसको एक्चुअली में परफॉर्म भी किया गया पहले। इस गाने पे देयर वाज एन ऑफिशियल परफॉर्मेंस एट द एकेडमी अवार्ड्स, एंड ऑलरेडी मोमेंटम सेटअप हो चुका था। एंड फाइनली जब वो मौका आया, इनफैक्ट दीपिका पादुकोण जी ने इस मूवी को इंट्रोड्यूस किया एज एन ऑफिशियल ऑस्कर नॉमिनी। एंड फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसमें ये डिक्लेयर हुआ दैट द बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग गोज टू नाटू नाटू फ्रॉम RRR। सो 95th अकेडमी अवार्ड्स में ये सॉन्ग ने बाजी मारी है। बहुत ही कह सकते हैं बड़े बड़े कलाकारों, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स को पीछे छोड़ते हुए इंडियन म्यूजिक ने अपना दबदबा बना दिया है, इंडियन मूवी ने अपना दबदबा बना दिया है एट द ग्लोबल स्टेज। सो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, देयर आर अदर इंडियंस ऑल्सो हु हैव वन ऑस्कर्स अवार्ड। सो भानु अथैया जी को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए अवार्ड मिला था, अकेडमी अवार्ड इन 1983। फिर द वेरी फेमस सत्यजीत रे जी को ऑनरी अवार्ड मिला था 1992 में। रेसुल पुकुटी को बेस्ट साउंड मिक्सिंग 2009, गुलजार जी को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग इन 2009, एंड AR रहमान फॉर बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग इन 2009। ये मिला था फॉर स्लम डॉग मिलियनेयर, बट एज यू नो कि वो एक फॉरेन मूवी थी जिसमें AR रहमान जी को, बाकी लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन था। बट अल्टीमेटली आप देखें RRR क्यों स्टैंड आउट करती है, क्योंकि RRR इज अ कंप्लीटली इंडिजिनस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कंप्लीटली इंडियन मूवी है। एंड कार्तिकी गोंजाल्वेज को अभी फाइनली जो है डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए मिला है, और बाकी RRR को जो है सॉन्ग नाटू नाटू सॉन्ग को ऑफ द RRR मूवी को मिला है अगेन एन अवार्ड। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट नाटू नाटू सॉन्ग बता देता हूँ। आप लोगों ने सॉन्ग देखा है, मूवी देखी है कि कैसे उसमें ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा किए जाने वाले एट्रोसिटीज को कवर किया है। उस मूवी में हाईलाइट किया गया है, स्पेशली अगेंस्ट द ट्राइबल्स ऑफ इंडिया। बट उसमें आपने नोटिस किया होगा, जो ये पैलेस है, जो लोकेशन है जहां शूटिंग हुई है, शायद आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते हैं दोस्तों कि ये जो पैलेस है, ये लोकेशन है, ये यूक्रेन का है। ऑफिशियल रेसिडेंस है ऑफ व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, हमेशा न्यूज में रहते हैं बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। और ये जहां रहते हैं उसका नाम है मारिंस्की पैलेस। तो एक्चुअली में पूरी टीम गई थी जहां पे इसकी शूटिंग हुई, मारिंस्की पैलेस के सामने ये पूरा गाना शॉट किया गया है। तो कहीं ना कहीं आप देखें यूक्रेन रशिया वॉर का भी एक इनडायरेक्ट लिंक जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो
ऑफिशियल रेसिडेंस है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की का, एंड यहाँ पे ये पूरे गाने की शूटिंग की गई। और अगर हम बात करें कि इसके इम्पैक्ट के बारे में, तो कोई भी अछूता नहीं है इससे। इनफैक्ट रिसेंटली अभी राइसीना डायलॉग में डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा इंटरेस्टिंग उसका रेफरेंस देते हुए बताया अगेंस्ट द ब्रिटिश कि हाउ दे वर द बैड गाइज इन दिस मूवी, एंड आरआरआर में कैसे हाईलाइट किया गया है अबाउट द एट्रोसिटीज कैरिड आउट बाय द ब्रिटिशर्स अगेंस्ट इंडिया। तो ग्लोबल डिप्लोमेसी को भी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे रीडिफाइन कर रहा है आरआरआर, इंडिया के सॉफ्ट पावर को हाईलाइट कर रहा है ये आरआरआर मूवी जो है। एलिफेंट विस्परर्स की अगर हम बात करें तो ये जो मूवी है ये डॉक्यूमेंट्री शूट की गई है इन द मुदुमलाई नेशनल पार्क में सेटअप की गई है, और ये कहानी है एक ऑर्फेंड एलिफेंट काफ जिसका नाम रघु था, एंड जो उसका केयर करता था बोमन एंड बेली, जो कि वहां के इंडिजिनस ट्राइब एंड इंडिजिनस लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैन एनिमल बॉन्ड को रिफ्लेक्ट करता है, स्पेशली आज के टाइम में जब हम देखें मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, और उस समय जो है आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है, और ये एरिया स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिफेंट कॉरिडोर है। तो डॉक्यूमेंट्री जो है नेचुरल ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग्स के साथ साथ एक जो बॉन्ड है, एक जो सीक्रेट बॉन्ड है बिटवीन एनिमल नेचर एंड मैन और एंड ह्यूमन बींग्स, उसको ये सेलिब्रेट करता है। इसलिए इस मूवी को फॉर दिस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों जो मुदुमलाई नेशनल पार्क है आप देखेंगे तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे बिल्कुल सिचुएटेड है, बट तमिलनाडु में आता है। दिस इज वेयर इट इज लोकेटेड। दीज आर दी अदर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बिल्कुल बीचों बीच सिचुएटेड है। स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे बहुत सारे एग्जामिनेशंस में इसके ऊपर सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों आज दिन है सेलिब्रेशन का, और इसी सेलिब्रेशन में होली धमाका ऑफर जो है स्टडी आईक्यू ने एक्सटेंड कर दिया है। तो आप सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ एट स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म यूजिंग द कोड डीप लाइव, और जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे आपको सारे कोर्सेज में डिस्काउंट मिल जाएगा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, एंड ऑन ऑल ऑफ दीज कोर्सेज यू विल गेट टॉप मेंटोरशिप फ्रॉम एक्सपर्ट फैकल्टीज, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम एंड डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम। बट आज का दिन है सेलिब्रेट करने का आरआरआर नाटू 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 सॉन्ग एंड द एलिफेंट विस्परर्स, और उसी से रिलेटेड है आज का प्रैक्टिस एमसीक्यू। उसको जरूर अटेम्प्ट करें कि कौन से एरिया जो है वो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर्ड है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।